हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है सामान्य विज्ञान के भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, गति का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड, न्यूटन। गति का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। जूल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? क्या 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या 3 गुना 10 पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या 3 गुना 10 पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या 3 गुना 10 पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड होती है? प्रकाश की गति 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4, दाब का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। इसका जो होता है इसका एसआई मात्रक जूल होता है कार्य का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 7, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, या अनुप्रस्थ, या विद्युत, या प्रकाश? जो ध्वनि तरंग होते हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 है, ऊष्मा का प्रभाव किसकी ओर होती है? जो ऊष्मा का प्रभाव किसकी ओर होती है? ठंड से गर्म की ओर, गर्म से ठंड की ओर, समान ताप से, किसी से नहीं। ये होती है ऊष्मा का प्रभाव गर्म से ठंड की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, विद्युत धारा का इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। विद्युत धारा का होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, ओम का नियम किससे संबंधित है? बल, धारा और विभवांतर, ताप और दाब। ओम का जो नियम है धारा और विभवांतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 है, द्रव्यमान का एसआई का मात्रक क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, मिलीग्राम है। द्रव्यमान को केजी का इसका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, वेग और गति में अंतर क्या है? दिशा का, समय का, दूरी का, द्रव्यमान का। वेग और गति में जो अंतर है दिशा का है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 13, उत्तल दर्पण किसके लिए उपयोगी होती है? उत्तल दर्पण किसके लिए उपयोगी होता है? किताब पढ़ने में, वाहन के पीछे देखने में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में। ये होता है वाहन के पीछे देखने में होता है इसका प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे बताता है? ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा न तो बनती है ना तो नष्ट होती है, ऊर्जा घटती है। ऊर्जा संरक्षण जो नियम होता है उसमें कहा गया है ऊर्जा ना तो बनती है ना तो नष्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है ये होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, H2। जल का ऐसा जो रासायनिक मात्रक होता है H2O होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 17, नमक का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। नमक का जो होता है NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 18, आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। आम का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 से, आधार का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा,
नमकीन। इसका जो होता है कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? इसमें जो एसिटिक अम्ल होता है या साइट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है या ऑक्सैलिक अम्ल होता है? इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 से दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22 है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ट्राइट्रिक अम्ल। इसमें जो होता है सिरके में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है, धातु और अधातु में अंतर आधार क्या है? रंग के आधार पर, चमक, विद्युत चालकता या स्वाद? ये होता है विद्युत चालकता के आधार पर है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन जोड़ना, हाइड्रोजन को जोड़ना, जल जोड़ना, नमक जोड़ना। इसका काम होता है ऑक्सीजन को जोड़ना होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 25 है, अपचयन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन जोड़ना, ऑक्सीजन को हटाना, जल जोड़ना, नमक हटाना। अपचयन का जो अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटाना होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है, वायु का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका जो मुख्य जो घटक होता है नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है, जंग लगना किस धातु में होता है? सोना में, चांदी, लोहा, तांबा। जंग लगना ये लोहा की धातु में होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है, पीएच मान 7 का अर्थ क्या है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, विषैला होता है। ये जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से अधिक और क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 30 से कौन सा गैस जलाने में सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जो जलाने में सहायक होता है ये होता है ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 से सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। इसमें जो होता है सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 से अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3 है, NO2 है, HNO3 है, N2O है। इसका जो NH3 होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 33, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 से भोजन पकाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑक्सीजन, LPG, नाइट्रोजन, हीलियम। भोजन पकाने में LPG का प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 से धातुओं सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर, चमकीली, नाजुक, मुलायम। धातु जो होता है चमकीली होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 से पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपचयन, वाष्पीकरण द्वारा। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश? केवल जल, केवल ऑक्सीजन। इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 से मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 से रक्त का लाल रंग किससे होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, श्वेत कण से। रक्त का जो लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, जल बनाना, अपशिष्ट निकालना।
शोषण का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है इसमें होता है ऊर्जा प्राप्त करने का होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41 से मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 से पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा, जल। पौधे में जल का जो परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 43 से भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? मुख, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में। मुख्यतः भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 44 से मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? खोपड़ी, फीमर, पसली, रीढ़। मानव शरीर सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, इसे फीमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 कौन से विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंख के लिए सबसे विटामिन ए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 से मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? ये होता है सेरिबेलम होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 से पौधों की शोषण प्रक्रिया कब होती है? केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, कभी नहीं। पौधे शोषण का प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 48 से मनुष्य में सामान्य रक्त समूह कौन सा है? ए बी ओ। मनुष्य में सामान्य जो रक्त समूह होता है ओ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49 से डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 50 से पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी।